बलूचिस्तान में सिक्योरिटी इदारों की बड़ी कार्रवाई। अफगान तालिबान हबीबुल्लाह को गिरफ्तार कर लिया। 2 साथी एफसी के हाथों धर लिए गए। हबीबुल्लाह ने अफगानिस्तान से तरबियत ली। डीआईजी सिटी और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हमजा शफकात की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर दाखिला ज़िया लांगू का दहशतगर्दों से आहनी हाथों से निपटने का आज़म। कहा खित्ते में जंगी सूरत हाल है, साजिश के तहत हमें भी गैर मुस्तहकम करने की कोशिश की जा रही है। बदकिस्मती से अफगान हुकूमत दहशतगर्दों के हाथों इस्तेमाल हो रही है। अफगानिस्तान के शर से हमारी सरजमीन महफूज नहीं। अफगान अवाम से हमें कोई गिला नहीं। उनकी तरक्की खुशहाली चाहते हैं, जंग नहीं चाहते, मगर मैली आंख से देखने वालों को भरपूर जवाब देंगे। ऑपरेशन सिंदूर में शिकस्त और आलमी तन्हाई पर भारत की फॉल्स फ्लैग ड्रामे की कोशिश। मगरबी बंगाल, आसाम, दीगर रियासतों में इलेक्शन आते ही नए ड्रामे की तैयारी। गोदी मीडिया भी पाकिस्तान से मुताल्लिक झूठी खबरें चलाने लगा। रॉ से मुंसलिक अकाउंट्स ने पाकिस्तानी इदारों पर इल्जामात धरना शुरू कर दिए। भारतीय जेलों में कैद बेगुनाह अफराद को निशाना बनाकर फॉल्स फ्लैग ड्रामे का माहौल तश्कील देने की कोशिश की जा रही है। भारतीय वज़ीर दिफा और वज़ीर खारिजा के बयानात और गोदी मीडिया का प्रोपेगेंडा महज इत्तेफाक नहीं है। आलमी माहिरीन के मुताबिक मोदी हुकूमत इलेक्शन से कबल पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात उभार कर सियासी फ़वाइद लेना चाहती है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के ज़िला सदारत इजलास में खित्ते में कशीदगी के दौरान पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी के नफाज पर पेशरफ्त का जायज़ा। मुल्क में ईंधन के ज़खायर और खपत पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि शफ़ाफियत के लिए ये रकम डिजिटल वॉल्स के ज़रिए फराहम की जा रही है। उम्मीद है बाकी सूबों भी इस पैकेज के लिए जल्द तयशुदा रकम जमा करवा देंगे। मुश्किल की घड़ी में किसी सूरत आवाम को अकेला नहीं छोड़ेंगे। वफाकी हुकूमत की जानिब से डिजिटल वॉल्स के जरिए ट्रांसपोर्ट सब्सिडी का आगाज़। महकमा एक्साइज से ट्रांसपोर्ट के अदद-ओ-शुमार मौसूल। स्टेट बैंक को इरसाल। ट्रक्स, बसेज और हैवी ट्रांसपोर्ट को सब्सिडी की मुंतकली शुरू। तमाम सूबे सब्सिडी की मुंतकली में हिस्सा लेंगे। मोटरसाइकिल सवारों और किसानों को सूबे की बराह रास्त सब्सिडी दी जाएगी। रिलीफ का दायरा कार बढ़ाते हुए आज़ाद कश्मीर और GB को शामिल किया गया। मुसाफिर बसेस के किराए नहीं बढ़ेंगे। ट्रांसपोर्टर से वादा किया है कि नुकसान का इजाला किया जाएगा। आवाम से 28 फरवरी वाले किराए वसूल किए जाएंगे। वज़ीर मुराद अली शाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि सब्सिडी देने का फैसला वफाकी हुकूमत और सूबों का मुत्तफ़िक़ा फैसला है। चाहता हूँ कि पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों के बायस आवाम को रिलीफ मिल सके। KP की बाजोड़ में अमन जरगा कायदीन से मुलाकात। सूबे में अमन और इस्तेहकाम पर तबादला ख्याल। सहीर आफरीदी ने कहा अमन के लिए कबायली मुशीरान की जदोजहद काबिल तहसीन है। सूबाई हुकूमत देर पर अमन का क़याम यकीनी बनाने के लिए कोशा है। जंग ने हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर, इदारों और नौजवानों को नुकसान पहुँचाया। हम ऐसी मजीद किसी सूरत हाल के मुतहम्मिल नहीं। अमन और खुशहाली के लिए सब एक पेश पर हैं। जदोजहद जारी रखेंगे। आपने जिस दानिशमंदी से हालात को संभाला वो काबिल कदर है। ज़मज़ला के लिए 1000 अरब रुपए का पैकेज ला रहे हैं। सेहत और तालीम पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। नए वज़ीर-ए-आज़म की ताकतवर बारामद। बाजार पर हाज़िरी। फातिहा खारी सेक्रेटरी औक़ाफ़ की बाजार पर हाज़िरी। जारी तरक्याती कामों पर ब्रीफिंग। हिसार झाड़ ने पंजाब हुकूमत के तारीख़ी मंसूबे को सराहा। तरक्याती कामों के बयान रफ्तार को हमा वक्त पेश नज़र रखने की हिदायत की। कहा जुलाई में सालाना और से कबल अहम तामीराती उमूर मुकम्मल किए जाएँ।